थे अब चले गए, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। क्या बोले मालूम, मौलाना 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा भी हुए, हुजूर पर्दा भी फरमाए, खाली खुशी का ही गम भी होना, बोले इंतकाल हुआ ना। देखो कैसा सख्ता तारी होगा, देखो यही है हमारे सुन्नियों की क्वालिटी, जर्री गोली आती ऐसे हो जाते हमारे दुनिया पूरे ठंडे पड़ जाते। काम तक ऐसा करेंगे यार, ये तुम्हारे ठंडे पानी को देख के रोजाना एक नई गोली लोग डालते रहते, सही बैटिंग करना शुरू करे तो मसले खत्म हो जाते। नहीं साहेब बोलने को बोल, इतना प्यारा बोलते हैं, बाबा 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 लड्डू रहता हो। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल से पर्दा फरमाए, तो फिर खाली खुशी गई गम भी हो ना, बोले कितना अच्छा बोले। नहीं तो मैं क्या बोला मालूम, बोलूं कल से फिर आप भी बोलना पक्का। मैं क्या बोला मालूम, मैं बोला वेरी गुड पट्टे, क्या पॉइंट लाया। 1400 साल से इतना खतरनाक कोई भी नहीं सोचे जैसा तू सोचा, बेहतरीन पॉइंट लाया। बोले गम भी होना खुशी भी होना। मैं बोला एक आदमी 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। अब आप लोग मुस्कुरा रहे, मैं बोला रो बोले तो मुस्कुरा रहे। एक आदमी एक ही काम कर सकता, हंसा तो रो नहीं सकता, रोया तो हंस नहीं सकता। नहीं, चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ गई, खुशी आ गई तो गम नहीं आ सकता, गम आया तो खुशी नहीं आ सकती। तो 12 रबीउल अव्वल को खुशी भी मनाना है, इनके अकीदे के मुताबिक गम भी मनाना है। तो मैं बोला एक आदमी खुशी गम 2 काम नहीं कर सकता, तो एक काम करेंगे। मैं बोला खुशी का जो मामला है, जो चैप्टर खुशी का है, वो गुलामों को दे दे। अब मुस्तफा की आमद की खुशी मनाएंगे, तू गम मनाते रहे, टेंशन खत्म, तू ले खुशियां। मरहबा 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 मरहबा। हमारा जो नबी है कोई मामूली नबी नहीं है मेरे भाई, खाली नबी का मुकाम समझो, जुलूस कहीं को निकालते पूरा मसला हल हो जाता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जितने लोग बोल रहे हैं हमारे उनसे भी टेंशन नहीं है। ये क्या पहला मरहला है, 1400 साल से यही चल रहा, हम लोगों का भी टेंशन लिया ही नहीं, मगर वक्त पे बैटिंग जरूर कर ली। तो अब देखो मसला क्या है, जरा सुनो। हमारा जो नबी है, हमारा जो नबी है, अरे यारो पाशा बोल तो मैं यारो खैरो ना। एक बार दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक। अब जरा सुनो दोस्तों, हमारे किसी से टेंशन नहीं है, आप अपने अकीदों का इजहार करते रहिए, हम गुलाम हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहिए। हम गुलाम हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे, हमें आपसे कोई टेंशन नहीं। आप अपना काम करते रहो, आप करते रहना, हमेशा आप करते रहेंगे, सिर्फ लोगों को मालूम है यहाँ वहाँ फर्क क्या है। नहीं फर्क मालूम है ना, हम लोग तकरीरों में बोले तो लोग आप हम लोग बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद मालूम हो रहा। तो अब आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। अब जरा एक मसला आप समझिए, हमारा नबी की शान का मालिक है, हमारे नबी की शान क्या है जरा देखो। हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत कलमा पढ़ती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह। ये था आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा। हजरत इब्राहिम की उम्मत पढ़ती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, हजरत मूसा की उम्मत, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत। हर उम्मत अपने नबी के नाम का कलमा पढ़ती थी, हर उम्मत अपने नबी के नाम का कलमा पढ़ती थी। मगर जरा गौर किया कभी
हर नबी आए, नबी की उम्मत ने अपने अपने नबियों के नाम का कलमा पढ़ा। हम भी अपने नबी के नाम का कलमा पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर उम्मत अपने नबी के नाम का कलमा पढ़ती है, लेकिन कभी गौर किया कि नबी क्या कलमा पढ़ते थे? हजरत आदम का कलिमा क्या था, हजरत मूसा का कलिमा क्या था, हजरत ईसा का कलिमा क्या था, हजरत इब्राहिम का कलिमा क्या था? जरा गौर करके सुनो मुसलमानों, इस बात पर ना कोई सुन्नी है ना कोई और मसला है, ये तो तमाम मुत्तफिका बात है। हर एक के पास ये बात मुत्तफिका है कि सारी उम्मतें अपने नबी का कलमा पढ़ती थी, मगर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 पैगंबर किसी और का कलमा नहीं, हर नबी हमारे नबी के नाम का कलमा पढ़ा। हजरत आदम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत मूसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत ईसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सुनो, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आई, अब सारे अंबिया तो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। हुजूर किसका कलमा पढ़ते थे? तो हुजूर का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इन्नी रसूलुल्लाह बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जिस नबी का कलमा अंबिया पढ़े हो, जिस नबी का कलिमा अंबिया पढ़े हो, वैसा नबी अल्लाह हमको दे दिया। वैसा नबी, वैसे नबी की उम्मत में अल्लाह हमको पैदा किया, तो फिर अब वैसा नबी आया, हम लोग का सलाम पढ़ना नहीं पढ़ना? फिर वैसे नबी को हम फातिहा का नजराना भेजना नहीं भेजना? वैसे नबी की विलादत हुई तो हम जुलूस निकालना नहीं निकालना? हाँ, इसके अंदर कोई झगड़े की बात है? इसके अंदर कोई टेंशन की बात है? आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप टेंशन मत लो। हम गुलाम है ना, तो गुलाम को आका की कदर मालूम है, इसीलिए गुलाम क्या करता, अपने नबी की कदर करके अपने नबी की विलादत पर जुलूस निकालता, खुशियों का इजहार करता। तो अब एक साहब बोले, मौलाना जुलूस में डीजे लगाते, तो मैं बोला डीजे को बंद कर। जुलूस कहीं को बंद करता है? बात समझ रहे आप? जुलूस में निकलने वाले बच्चे पूरे चेहरों पे अरश डाल के निकल रहे, इस्लाम के खिलाफ है, पूरा अरश को बंद कर। जुलूस, ये तो मोहब्बत का इजहार है। और खुदा की कसम, एक फार्मूला समझ लो, पूरे मसले खत्म। शादी सुन्नत है, शादी सुन्नत है। और शादी होने के बाद 10 शादियां हुए गुलबर्गा में, 8 लोग हैप्पी लाइफ गुजार दे, सक्सेसफुल, मगर 2 लोगों दुशुम दुशुम करते रहते, हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते। तो आप उन दोनों लड़ ले रहे बोल के अपन शादी बंद कर देंगे? उन दोनों लड़ रहे बोल के अपन शादी बंद कर देंगे? मस्जिद की कमेटी, गुलबर्गा की नहीं बोल रहा हूँ, बाजू की, गुलबर्गा के बाजू की मस्जिद की कमेटी में चंदा आया 5 लाख रुपए। कमेटी वाले बोर्ड पे 3 लाख लिखे, 2 लाख रुपए अल्लाह का है बोल के खा गए। अल्लाह दिया, अल्लाह का बंदा नहीं तो कौन खाता बोल के खा गए। तो आप 2 लाख रुपए खा गए बोल के मस्जिद बंद कर देंगे? कमेटी को बंद करेंगे? हाँ, कमेटी को बंद करेंगे, मस्जिद को बंद नहीं। दोनों बीवी शौहर लड़ लिए तो दोनों को अलग कर देंगे, मगर शादी तो बराबर। फिर उन दोनों की भी शादी करेंगे, बोलेगा लड़ने रहे अलग करो, ताला। चाय वाले ने कहा 3 साल अंदर डाल दूंगा, 6 साल जाने तैयार, इसको तो मैं रख दो। 6 साल के बाद आया तो फिर एक शादी।
बात समझ रहे आप? समझ रहे लोग समझ रहे ये 3 साल अंदर डालते तो बोले तो तलाक बंद होती, समझ रहे हवला हो गया। तलाक तो मियाँ भाई का हक है। अरे सुबजने तीन के बड़े भाई है उनकी बात है भाई, जिनके घर में झगड़े चल रहे उनकी बात है, हक है बोल के यूज कर लीजिए। वो घर में झगड़े चल रहे उनका है मामला। जरा एक मसला है तलाक पे भी बोल रहे होगा, पूरा मसला मालूम आता देखो पूछे बड़े सियासी लोग आप ये अपने दोस्ता है इलियास भाई के जैसे, तो सियासी लोगों के बीच में कभी कभी बैठक होती है और पूछे बोला ना ये तलाक वाकई वो डेंजर चीज है। क्योंकि बातें सुन के टीवीओ पे मुसलमानों के दिमाग में सटिया गए पूरे, वो खतरनाक चीज है और के ऊपर जुल्म है। तो मैं एक जोक सुनाया लतीफा, सुनो पूरा मसला खत्म हो जाता। एक वलीमे की दावत थी, 4 दोस्त बैठे हुए, तो एक दोस्त दुबई से आया था उसने, तो दुबई से आते आते दुबई ब्रांड का एक बेहतरीन शूज पहन के आया, बैठे घूम ऐसा हाथ पैर हिला रहा हूँ ताकि समझे देखते रहना। ऐसे लोग याद रहे, अच्छी गाड़ी लिए तो लोग क्या करते हैं रोड पे ज्यादा हॉर्न ना मारते, लोग टेक्निक है, ये मिला है, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो एक दोस्त क्या करा, बोला मियाँ वाकई तो किस्मत वाला है बाप, कहीं को तो बोले मियाँ बेगम है वो किस्मत से बहुत अखलाक वाले होता, सुन रहे आप, बहुत अखलाक वाले भाभी। दूसरा तो बोला मियाँ सिर्फ अखलाक ही इतने भाई, मैं परसों घर को गया था भाई से मिलने, तो भाभी जो है खाना पका हुआ था, खाओ बोल के बोले भाई के साथ बैठ के खाया, क्या बेहतरीन पकाते भाभी बोले माशाल्लाह। तीसरा बोला मैं भी 3 महीने पहले चाय पिया था, अब तक जुबान पे मजा आया कर रहे दोस्त है फ्रैंक है, नो टेंशन। तो ये लो दुबई ब्रांड की बहुत ज्यादा तारीफ है, बाबा ये जूता लेके या कैसा है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी में, बहुत जबरदस्त ब्रांड में, बहुत जबरदस्त दिखने में, अरे आखिरी नाम तो ये बाहर से ने जितना अच्छा दिख रहा, जितना जबरदस्त है ना, ये तुम लोग अंदर जो काट रहा वो मेरे को मालूम है। बोले ये ट्रीट में मैं जो आया हूँ दूसरी शादी करने वाला वो कहीं हूँ, बोले घर में क्या काट रहे हो मेरे को मालूम है। खाली खाना खाने के एक वक्त चाय पी के तुम खुश है या रोजाना रात दिन गुजारते गुजारते हमको क्या टेंशन चलती हमको मालूम है। तुम दिल्ली में बैठ के बोलती है तलाक नहीं देना, बोले तो कैसा होगा, हमको क्या बीत रही हो हमको मालूम है। तुम्हारे पास कोई है नहीं, तुम्हारे पर बीती नहीं, तुमको मालूम है। नहीं बेगम भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, बहू भी नहीं है, बोलते भी है तो बताते थे तलाक किसको बोलते, बात समझ में नहीं। तो जिसके ऊपर बीती उसको मालूम रहता, आपको टेंशन लेने की जरूरत। तो ये भी मसला ऐसी है जिसको नबी से मोहब्बत है उन्हें करके गुजरता, उसको मसलों की जरूरत नहीं है। नहीं है, अगर आपको बोलो भाई चंदा चाहिए तो इंशाअल्लाह घर बेच के देंगे जी, मगर तब भी खुदा की कसम मुस्तफा की मीरात बिक जाएंगे, मगर नबी की मीरात करके रहेंगे, क्योंकि हम जो मुसलमान हैं खुदा की कसम अब्बा जान का कलमा या दादा का कलमा या मुफ्ती साहब का कलमा या मौलाना का कलमा पढ़ के हम मुसलमान नहीं हुए, हमने मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ के नबी से मोहब्बत है दोस्तों। ये बात बस मोहब्बत के है, बस किसके मेरे भाई मोहब्बत के हैं। तो मेरे प्यारे भाई जो हमको नबी अल्लाह ने दिया वो कोई मामूली नबी नहीं है, वो तो नबी उस शान का मालिक है कि अंबिया भी हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं। तो अब इतनी इज्जत वाला नबी, इतनी अजमत वाला नबी, इतनी शान वाला नबी मिल गया, खुदा की कसम प्यारे दोस्तों अब ऐसे नबी का मिलाद मनाना ही मनाना है। बात समझ में आई मेरे भाई। तो अब प्यारे दोस्तों, तो अब लोग बोलते हैं कि मौलाना साहब वफात या हयात
खुदा की कसम मेरा मुस्तफा कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मसले निकाल के ये बंद करो वो बंद करो, जुलूस में जो है अरश लगाते, जुलूस में डीजे लगाते। मैं कह रहा हूं गुलबर्गा में बैठकर, ऐ गुलबर्गा के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारा भाई तुमसे गुजारिश करता है अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, जुलूस के अंदर डीजे मत लगाओ, जुलूस के अंदर अरश वाले काम मत करो, जुलूस में आओ तो पानी नहाकर गुस्ल करके पाक कपड़े पहन के इतर लगाकर इमामत सजाकर जुबानों पर ना तो दरूदे मुस्तफा सजाकर ऐसे आओ, देखने वाले को समझ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि आने वाला अब किसी और का होकर नहीं, मुस्तफा का गुलाम बनकर आ रहा है, बनकर आ रहा है, नबी का आशिक बनकर आ रहा है, किसी और के लिए नहीं, अपने नबी की विलादत का जश्न मनाने के लिए आ रहा है। गलत काम को कभी अहले सुन्नत ने तायद नहीं की है, मगर आप सिरे से पूरे कुछ खत्म कर देंगे, ये मुहिम न को चलाओ मेरे भाई प्लीज।